अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट। और इसमें हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग न्यूमेरिकल देखा था। क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। उसके आगे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये क्वेश्चन आप खुद से भी 1 से 2 बार लगाने की कोशिश जरूर से किया करें, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। अदरवाइज आप केवल थियरी पर डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 36 तल में लगाया हुआ और पटरियों की दिशा में 30 डिग्री कोण बनाता हुआ 160 केजी का बल एक रेल डिब्बे को पटरियों पर खींच रहा है। यहाँ पे ये बताया गया है कोई रेल की पटरियां इस प्रकार से हैं। ठीक है, इस तरीके से रेल की पटरियां हैं, उस पे जो है डिब्बे रखे हुए हैं और इस डिब्बे को सीध में पटरियों के समांतर ना खींच करके 30 डिग्री के कोण पर, यहाँ से मान लीजिए 30 डिग्री कोण बना रहे हैं, 30 डिग्री कोण पर 160 केजी का बल लगा करके खींचा जा रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है डिब्बों को खींचने के लिए पटरियों की दिशा में लगाए जाने वाले बलों के उपयोगी बल का मान ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है अगर डब्बे को आगे की तरफ एकदम सीधे में खींचा जाए तब कितना बल लगेगा। ठीक है, तिरछे में खींचा जाएगा 30 डिग्री पे, तब इतना बल लग रहा है 160 केजी। अगर इसी को सीधे खींचा जाए, पटरी को समांतर बल लगाया जाए, तब क्या बल लगेगा, मतलब हमको एफ की बल निकालनी है। ठीक है, अगर हम इसका कंपोनेंट निकालें जैसे कि हम लोगों ने सीखा इसे डिवाइड करना, तो हम देखेंगे इधर वाला जो आएगा वो क्या आएगा, इसको देख सकते हैं 160 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और इधर का क्या आएगा 160 साइन 30 डिग्री। तो हमें तो ये निकालना नहीं है, हमें निकालना है ये समांतर वाला। ठीक है, तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, एफ इज इक्वल टू, एफ का मान निकालना है तो एफ के बराबर करेंगे, एफ इज इक्वल टू 160 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसे कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लें, चाहे अगर आपको पता है इसकी वैल्यू तो वैसे सॉल्व कर लें। 160 इंटू कितना वैल्यू होता है √3/2, ये काटेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 √3, या भी √3 का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दें, 138.56 केजी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी एफ की दिशा में कितना बल लगाना पड़ेगा, 138.56 केजी का बल लगाएंगे, तब जब सेम इफेक्ट होगा, जितने स्पीड से आगे तक डिब्बा बढ़ रहा था उतने स्पीड से तब पर ही बढ़ेगा। हम लोग देख रहे हैं कि तब बल क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम लोग फोर्स का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम फोर्स का एनालिसिस करते हैं कि किस डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाए तो कम लगेगा, किस डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाए तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने आज यहाँ पे सीखा कि जब सीधे खींचा जाएगा तो बल का मात्रा कम लगाने की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड दिशा में क्रिया करते हुए 20 न्यूटन के बल को दो बलों में संगठित किया गया है। मतलब दो बलों में क्या किया गया है, रिजॉल्व प्रयास को दो बलों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक क्षैतिज दिशा से 10 न्यूटन के बराबर है और दूसरे बल की माप तथा दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका फिगर हम इस तरीके से बना सकते हैं कि दो बल हैं। ठीक है, एक बल क्या है P है और दूसरा बल क्या है यहाँ पे R है और ये Q है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वर्टिकली दिशा में क्रिया करते हुए 20 न्यूटन बल को,
ठीक है, वर्टिकल दिशा में ये काम कर रहा है तो इसको हम लिख लेते हैं 20 न्यूटन है। ठीक है, दूसरा क्षैतिज दिशा में जो काम कर रहा है वो कितना है, 10 न्यूटन है, तो इसको मान लेते हैं ये 10 न्यूटन है। ठीक है, यहाँ पे ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये पता नहीं। ठीक, तो हम लोग इस वाले को भी मान लेते हैं कि हमें पता नहीं है, और ये क्या हो गया अल्फा, और इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, और हमको निकालना है क्यू की वैल्यू निकालनी है, दूसरे बल की मानव दिशा निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर इजकल टू कितना हो गया 20 न्यूटन, पी इजकल टू कितना 10 न्यूटन, और अल्फा इजकल टू कितना मालूम चल रहा है हमको 90 डिग्री। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, वो क्या था, पी इजकल टू आर साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। पी लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे होगा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी जिसकी वैल्यू पता है वो चीज हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो P इज इक्वल टू आर पता है कितना है 20 है, साइन बीटा नहीं पता है तो साइन बीटा लिख लिए। ठीक है, साइन अल्फा हमको पता है तो अल्फा 90 रख दिए प्लस बीटा रख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर P इज इक्वल टू 20 साइन बीटा बाई, ये साइन 90 है तो क्या हो जाएगा कॉस में चेंज हो जाएगा क्या कॉस बीटा, और साइन बाई कॉस क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 20 10 20 एक मिनट 20 10। ठीक है, 20 10 बीटा। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या आ गया 20 10 बीटा। ठीक है, अब ये 10 बीटा का मान क्या निकाल सकते हैं, अब दूसरे पेज में हम लोग कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकंड। देखिए जब P इज इक्वल टू 20 10 बीटा आ रहा है, ठीक है, तो P की वैल्यू भी हमें पता है, P की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 इज इक्वल टू 20 10 बीटा, तो 10 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बीटा इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 10/20 या सिंपली 1/2। तो बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/2। जब कैलकुलेटर में इसका वैल्यू निकालेंगे तो 10 इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगा 26.5 डिग्री। कितना आएगा 26.5 डिग्री। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हम लोग को मालूम चल गया। ठीक है, यहाँ बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब फिर से क्या करना है क्यू वाले फॉर्मूले से। ठीक है, आर साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी, आर कितना है 20 है, साइन अल्फा कितना है 90 है। ठीक है, उसके बाद से साइन 90 प्लस बीटा, बीटा कितना 26.5 डिग्री है। ठीक है, इसको लिखेंगे 20 साइन 90 बाई कॉस 26.5। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में रखकर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 10√5। ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, √5 का भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तब आंसर। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने पहले एंगल निकाला है, फिर क्यू की वैल्यू निकाली है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही निकल करके यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इस फार्मूले का यूज हम लोगों ने नहीं किया था अभी तक, तो इस फार्मूले का यूज भी हम लोगों ने आज यहाँ पे देख लिया था। आपको फार्मूला याद रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, कुछ ऐसा आया था जिसमें फार्मूला रखते ही आपको समझ में आ जाएगा, फार्मूला रखिए, फार्मूले पर वैल्यू पुट करिए और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ में थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता होती है, ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं सिस्टम में क्या पूछ रहा है।
देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है 400 न्यूटन का एक पिंड 36 से 30 डिग्री के कोण पर झुके एक समतल पर रखा है। ठीक है, कोई समतल है इस प्रकार से, ठीक, 30 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, नीचे फिसलने से रोकने के लिए पिंड को एक क्षैतिज डोरी डोरी द्वारा समतल से 30 डिग्री कोण पर खींचा जा रहा है। डोरी में तनाव और समतल पर क्रिया कर रही है। देखिए इस पे कोई पिंड इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, अब वो 36 से, जैसे इसका सेंटर है तो यहाँ से 36 से इस सेंटर से 30 डिग्री के कोण पर इसे आगे ना बढ़ जाए, फिसल ना जाए, इसलिए इसको रोका गया डोरी में तनाव। ठीक है, और इसका जो रिएक्शन काम कर रहा है वो ऊपर की तरफ काम करेगा परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा आर। ठीक है, ये दोनों निकालना है। ठीक, लेकिन हमें पता क्या है, उसका भार कहाँ काम कर रहा है? नीचे की तरफ काम करेगा, जो कि कितना है? 400 न्यूटन है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसे ध्यान से समझिए किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इस बल को लें जो 400 न्यूटन दिया गया है, यही हमको पता है, तो इससे कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में निकाल सकते हैं और इस डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ये वर्टिकल के केस में आएगा तो हम लोग इसका क्या ले सकते हैं? ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से जब लेंगे बीच में, तो यहाँ का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? 400 क्षैतिज आ जाएगा इसके, तो हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी कितना बनेगा? 30 डिग्री ही बनेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 400 साइन 30 डिग्री। तो हम देखेंगे, ठीक है, डब्ल्यू के केस में हो गया इसके कंपोनेंट। ठीक है, अगर इस टी के भी हम कंपोनेंट लेने लगे तो एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा। जो इस डायरेक्शन में जाएगा उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। थीटा का मतलब 30 डिग्री। ठीक है, और एक ऊपर की तरफ जब जाएगा इस डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा? टी साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इस वाली लाइन को बराबर करें, ठीक है, ठीक है, 400 साइन किसके बराबर है? टी कॉस 30 के बराबर है। इसी बात को यहाँ लिखते हैं, टी कॉस 30 डिग्री बराबर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है, मतलब 400 साइन 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो टी कॉस को उधर कर देंगे, 400 साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद वो क्या आएगा? 230 प्लस 230.94 न्यूटन, या फिर इसको सीधे सीधे कर सकते हैं 231 न्यूटन। ठीक है, 231 न्यूटन। अब आर की बात आती है, तो आर में क्या देखिए, एक तरफ आर तो खुद है और उसमें टी साइन थीटा भी है, और दूसरी तरफ क्या है? 400 कॉस 30 भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बराबर करके कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर प्लस टी साइन 30 डिग्री इक्वल टू 400 कॉस 30 डिग्री। तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 400 कॉस 30 डिग्री, और उधर से ये क्या आएगा? इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस टी। ठीक है, माइनस टी साइन 30 डिग्री। और टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो टी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में करते हैं हम लोग, अगले वाले पेज पे। तो इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 400 कॉस 30 डिग्री माइनस 231 साइन 30 डिग्री। इसको जब कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 230.90 न्यूटन, या फिर इसको भी ले सकते हैं 231 न्यूटन, आर की वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ गया? आर आ गया और टी दोनों हम लोगों ने निकाल लिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम लोगों ने डब्ल्यू को रिजॉल्व किया है। ठीक है, तो ये आया है 40 कॉस 30, और इस डायरेक्शन में आया है 40 साइन 30। उसके बाद टी को रिजॉल्व किया है, तो इस डायरेक्शन में टी कॉस 30, और इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है? टी साइन
30। ठीक है, देखिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसके साथ एंगल दिया गया है। ठीक है, जिसके साथ एंगल दिया गया है उसी को हॉरिजॉन्टल समझा गया है और इसको वर्टिकल समझा गया है, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है। एंगल जिसके साथ है उसको हम लोग क्या समझ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं। इससे यहाँ को कॉस दिया गया है, साइन नहीं लिया गया है। इस बात का ध्यान हम लोग को रखना है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसमें टी की वैल्यू भी कितनी आई है, 231 न्यूटन। ठीक है, दोनों आर और टी की वैल्यू दोनों ही सेम आई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन को 1 से 2 बार खुद से करने की कोशिश करें, तभी आपको आएगा। ठीक है, वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करें, फिर उसका सोल्यूशन देखें किस तरीके से उसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट, और इसमें हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग न्यूमेरिकल देखा था। क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। उसके आगे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये क्वेश्चन आप खुद से भी 1 से 2 बार लगाने की कोशिश जरूर से किया करें, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। अदरवाइज आप केवल थियरी पर डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्षैतिज तल में लगाया लगाया हुआ और पटरियों की दिशा में 30 डिग्री कोण बनाता हुआ 160 केजी का बल एक रेल डिब्बे को पटरियों पर खींच रहा है। यहाँ पे ये बताया गया है कोई रेल की पटरियां इस प्रकार से हैं। ठीक है, इस तरीके से रेल की पटरियां हैं, उस पे जो है डिब्बे रखे हुए हैं, और इस डिब्बे को सीध में पटरियों के समांतर ना खींच करके 30 डिग्री के कोण पर, यहाँ से मान लीजिए 30 डिग्री कोण बना रहे हैं, 30 डिग्री कोण पर 160 केजी का बल लगा करके खींचा जा रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है डिब्बों को खींचने के लिए पटरियों की दिशा में लगाए जाने वाले बलों के उपयोगी बल का मान ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है अगर डब्बे को आगे की तरफ एकदम सीधे में खींचा जाए तब कितना बल लगेगा। ठीक है, तिरछे में खींचा जाएगा 30 डिग्री पे, तब इतना बल लग रहा है 160 केजी। अगर इसी को सीधे खींचा जाए, पटरी को समांतर बल लगाया जाए, तब क्या बल लगेगा, मतलब हमको एफ की बल निकालनी है। ठीक है, अगर हम इसका कंपोनेंट निकालें जैसे कि हम लोग ने सीखा इसे डिवाइड करना, तो हम देखेंगे इधर वाला जो आएगा वो क्या आएगा, इसको देख सकते हैं 160 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और इधर का क्या आएगा 160 साइन 30 डिग्री। तो हमें तो ये निकालना नहीं है, हमें निकालना है ये समांतर वाला। ठीक है, तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, एफ इज इक्वल टू, एफ का मान निकालना है तो एफ के बराबर करेंगे, एफ इज इक्वल टू 160 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसे कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लें, चाहे अगर आपको पता है इसकी वैल्यू तो वैसे सॉल्व कर लें। 160 इंटू कितना वैल्यू होता है √3/2, ये काटेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 √3, या √3 का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दें, 138.56 केजी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी एफ की दिशा में कितना बल लगाना पड़ेगा, 138.56 केजी का बल लगाएंगे, तब जब सेम इफेक्ट होगा, जितने स्पीड से आगे तक डिब्बा बढ़ रहा था उतने स्पीड से तब पर ही बढ़ेगा। हम लोग देख रहे हैं कि तब बल क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम लोग फोर्स का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम फोर्स का एनालिसिस करते हैं कि किस डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाए तो कम लगेगा, किस डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाए तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने आज यहाँ पे सीखा कि जब सीधे खींचा जाएगा तो बल का मात्रा
कम लगाने की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड दिशा में क्रिया करते हुए 20 न्यूटन के बल को दो बलों में संगठित किया गया है। मतलब दो बलों में क्या किया गया है? जो आप क्रिया को दो बलों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक क्षैतिज दिशा से 10 न्यूटन के बराबर है और दूसरे बल की माप तथा दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका फिगर हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं कि दो बल हैं। ठीक है, एक बल क्या है? P है, और दूसरा बल क्या है? यहाँ पे R है और ये Q है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वर्टिकली दिशा में क्रिया करते हुए 20 न्यूटन बल को, ठीक है, वर्टिकल दिशा में ये काम कर रहा है तो इसको हम लिख लेते हैं 20 न्यूटन है। ठीक है, दूसरा क्षैतिज दिशा में जो काम कर रहा हो कितना है? 10 न्यूटन है, तो इसको मान लेते हैं ये 10 न्यूटन है। ठीक है, यहाँ पे ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये पता नहीं। ठीक, तो हम लोग इस वाले को भी मान लेते हैं कि हमें पता नहीं है, और ये क्या हो गया? अल्फा, और इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, और हमको निकालना है क्यू की वैल्यू निकालनी है, दूसरे बल की माप और दिशा निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर इजकल टू कितना हो गया? 20 न्यूटन, पी इजकल टू कितना? 10 न्यूटन, और अल्फा इजकल टू कितना मालूम चल रहा है हमको? 90 डिग्री। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, वो क्या था? पी इजकल टू आर साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। पी लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे होगा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी जिसकी वैल्यू पता है वो चीज हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो P इज इक्वल टू आर पता है कितना है? 20 है। साइन बीटा नहीं पता है तो साइन बीटा लिख लिए। ठीक है, साइन अल्फा हमको पता है तो अल्फा 90 रख दिए, प्लस बीटा रख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर P इज इक्वल टू 20 साइन बीटा बाई, ये साइन 90 है तो क्या हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा क्या? कॉस बीटा, और साइन बाई कॉस क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 20 10 20, एक मिनट, 20 10। ठीक है, 20 10 बीटा। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या आ गया? 20 10 बीटा। ठीक है, अब ये 10 बीटा का मान क्या निकाल सकते हैं? अब दूसरे पेज में हम लोग कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए जब P इज इक्वल टू 20 10 बीटा आ रहा है, ठीक है, तो P की वैल्यू भी हमें पता है। P की वैल्यू क्या है? 10 है, तो 10 इज इक्वल टू 20 10 बीटा। तो 10, तो 10 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 बीटा इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 10/20, या सिंपली 1/2। तो बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 10 इनवर्स 1/2। जब कैलकुलेटर में इसका वैल्यू निकालेंगे तो 10 इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे आ जाएगा 26.5 डिग्री। कितना आएगा? 26.5 डिग्री। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हम लोग को मालूम चल गया। ठीक है, यहाँ बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब फिर से क्या करना है? क्यू वाले फॉर्मूले से। ठीक है, आर साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी। आर कितना है? 20 है। साइन अल्फा कितना है? 90 है। ठीक है, उसके बाद से साइन 90 प्लस बीटा, बीटा कितना? 26.5
डिग्री है, ठीक है। इसको लिखेंगे 20 sin 90 बाई cos 26.5, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में रख के जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 10√5, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, √5 का भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तब आंसर, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने पहले एंगल निकाला है, फिर क्यू की वैल्यू निकाली है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही निकल करके यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इस फार्मूले का यूज हम लोगों ने नहीं किया था अभी तक, तो इस फार्मूले का यूज भी हम लोगों ने आज यहाँ पे देख लिया था। आपको फार्मूला याद रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। कुछ ऐसा आया था जिसमें फार्मूला रखते ही आपको समझ में आ जाएगा, फार्मूला रखिए, फार्मूले पर वैल्यू पुट करिए और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ में थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता होती है, ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं सिस्टम में क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है 400 न्यूटन का एक पिंड 36 से 30 डिग्री के कोण पर झुके एक समतल पर रखा है, ठीक है। कोई समतल है इस प्रकार से, ठीक, 30 डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है। नीचे फिसलने से रोकने के लिए पिंड को एक क्षैतिज डोरी डोरी द्वारा समतल से 30 डिग्री कोण पर खींचे जा रहा है। डोरी में तनाव और समतल पर क्रिया कर रही है। देखिए इस पे कोई पिंड इस प्रकार से रखा गया है, ठीक है। अब वो 36 से, जैसे इसका सेंटर है तो यहाँ से 36 से इस सेंटर से 30 डिग्री के कोण पर इसे आगे ना बढ़ जाए, फिसल ना जाए, इसलिए इसको रोका गया डोरी में तनाव, ठीक है। और इसका जो रिएक्शन काम कर रहा है वो ऊपर की तरफ काम करेगा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा आर, ठीक है। ये दोनों निकालना है, ठीक। लेकिन हमें पता क्या है, उसका भार कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम करेगा, जो कि कितना है 400 न्यूटन है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसे ध्यान से समझिए किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम इस बल को लें जो 400 न्यूटन दिया गया है, यही हमको पता है, तो इससे कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में निकाल सकते हैं और इस डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ये वर्टिकल के केस में आएगा तो हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये इस तरीके से जब लेंगे बीच में, तो यहाँ का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा 400 क्षैतिज आ जाएगा इसके, तो हो जाएगा cos 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी कितना बनेगा 30 डिग्री ही बनेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 साइन 30 डिग्री। तो हम देखेंगे ये तो डब्लू के केस में हो गया इसके कंपोनेंट, ठीक है। अगर इस टी के भी हम कंपोनेंट लेने लगे तो एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा। जो इस डायरेक्शन में जाएगा उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री, ठीक है। और एक ऊपर की तरफ जब जाएगा इस डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा टी साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इस वाली लाइन को बराबर करें, ठीक है, ठीक है, 400 साइन 30 किसके बराबर है टी कॉस 30 के बराबर है। इसी बात को यहाँ लिखते हैं टी कॉस 30 डिग्री बराबर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब 400 साइन 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो टी कॉस को उधर कर देंगे, 400 साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद वो क्या आएगा 230 प्लस 230.94 न्यूटन, या फिर इसको सीधे सीधे कर सकते हैं 231 न्यूटन, ठीक है, 231 न्यूटन। अब आर की बात आती है, तो आर में क्या देखिए एक तरफ आर तो खुद है और उसमें टी साइन थीटा भी है, और दूसरी तरफ क्या है 400 कॉस 30 भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बराबर करके कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर प्लस टी साइन 30 डिग्री इक्वल टू 400 कॉस 30 डिग्री। तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 400
कॉस 30 डिग्री, और उधर से ये क्या आएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस टी, ठीक है, माइनस टी साइन 30 डिग्री। और टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो टी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में करते हैं हम लोग, अगले वाले पेज पे। तो इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 400 कॉस 30 डिग्री माइनस 231 साइन 30 डिग्री। इसको जब कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 230.90 न्यूटन, या फिर इसको भी ले सकते हैं 231 न्यूटन, आर की वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ गया, आर आ गया और टी दोनों हम लोगों ने निकाल लिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम लोगों ने डब्ल्यू को रिजॉल्व किया है। ठीक है, तो ये आया है 40 cos 60 और इस डायरेक्शन में आया है 40 sin 30। उसके बाद टी को रिजॉल्व किया है, तो इस डायरेक्शन में टी cos 30 और इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, टी sin 30। ठीक है, देखिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसके साथ एंगल दिया गया है। ठीक है, जिसके साथ एंगल दिया गया है उसी को हॉरिजॉन्टल समझा गया है और इसको वर्टिकल समझा गया है, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है। एंगल जिसके साथ है उसको हम लोग क्या समझ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं। इससे यहाँ को कॉस लिया गया है, साइन नहीं लिया गया है, इस बात का ध्यान हम लोग को रखना है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसमें टी की वैल्यू भी कितनी आई है, 231 न्यूटन। ठीक है, दोनों आर और टी की वैल्यू दोनों ही सेम आई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन को 1 से 2 बार खुद से करने की कोशिश करें, तभी आपको आएगा। ठीक है, वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करें, फिर उसका सोल्यूशन देखें किस तरीके से उसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।